जिनवर अक्षत चरण में अर्पित है। कुलमद ही बहु दुखदायक है, जिनवर पद सुअर्चित है। सुनो जी, पारस चैनल वाले दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरथि कर गिरी जिनाल से जिनमें में भी अखंड अक्षय पद प्राप्त है। अक्षिता निर्ववामिति मेरे नाना जिनवर की भक्ति से सुकर पद से सुखा मैं पाऊं। देखो इसमें कह रहे हैं मेरी नाना, मेरी दादा, मेरे मामा, मेरे बड़े पापा बहुत बड़ी पद वाले हैं। ऐसा सोच सोच कर अपन मत करते हैं और अपना अकल्याण करते हैं। सब मत छोड़ना है और भगवान की अर्चा करना है। 8 अर्घों में 8 मदों का नाश कर रहे हैं। हाँ। ओम ह्रीम रम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरथ कर गिरी जिनास में ब्यो काम बाण विष्णु पुष्पम निर्वामति। मनमोहन बल की नाशन हेतु व्यंजन अर्पित करता हूँ, जिनवत की पूजा से ही सम्यक दर्शन लेता हूँ। ओम ह्रीम रम दीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरथ कर गिरी जिनास में ब्यो छुदार गुणास्मय नैवेद्यम निर्वामति। अखियाँ जल में तरंग मन झूम गया झूम गया झूम गया मन वैभव अरिमान प्रतिष्ठा करूं। ओम ह्रीम रमणीश्वर दीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरथ कर गिरी जिनाल में ब्यो मोहान निकार विनाशनय दीपम निर्ववामिति। बड़ा प्रतीक मिथ्या मति मन खारी, तब मत से संकित ना पाया भूल समझ में आई है। इसी हेतु में धूप चढ़ाकर मदना सुमन आई है। सेप्रा वालों ने इस बार स्फटिक मणि के दीपक बनाए हैं व्हाइट कलर के। ओम ह्रीम रम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरथ कर गिरी जिनमें में भी अष्टकर्म देना धूपम निर्ववामिति। मेरा तन अति सुंदर सुरभित और प्रतिष्ठ अलबेला, तन मत मेरा मन ते भव में अति केला पास रखूं। 8 द्रव्य से पूजा का ये अर्घ समर्पित चरणन है, सम्यक दर्शन निर्मल होवे तन मन अर्पित चरणन है। ओम ह्रीम रम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्टरथ कर गिरी जिनाल से जिनमें में भी अनिर्वत प्राप्त है अर्घम निर्वामिति। समय हे जिन बार तुम मौन ही कह देते सब आप। ओम ह्रीमरम दक्षिण दिशि प्रथम प्रतिकर पर्वत से अकृत्य जिनालय समय सार उद्देश्य जिनचित्ताय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर मुझसे प्रवचन धरते जिन पर पद में बंधन ओम करते। ब्रह्म निरागात्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर मुझसे प्रवचन धरते जिन पर बंधन ओम करते। ब्रह्म निर्विकारात्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर मुझसे प्रवचन धरते जिन पर पद में बंधन ओम करते। ब्रह्म निर्विकल्पात्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। ओम ब्रह्म निस्पंद आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर मुझसे प्रवचन धरते जिन पर पद में बंधन ओम करते। ब्रह्म निप्रतिद्वंद आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर बंधन ओम करते। ब्रह्म निश्चिंत आत्म ज्ञान आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर मुझसे प्रवचन धरते जिन पर पद से बंधन ओम करते। ब्रह्म निस्तरंग आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर मुझसे प्रवचन धरते जिन पर पद से बंधन ओम करते। ब्रह्म निष्कलंक आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर मुझसे प्रवचन धरते जिन पर पद से बंधन ओम करते। ब्रह्म निश्चेष्ट आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। प्रवचन धरते जिन पर पद से बंधन ओम करते। ब्रह्म निरोग आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। जिन पर मुझसे प्रवचन धरते जिन पर पद से बंधन करते। से प्रवचन धरते जिन पर पद से बंधन करते। जिन पर पद में वंदन करते। ओम ह्रीमरम नीरस आत्मा समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति। रहना प्रभु भक्ति में मन लगे रहना। ओम ब्रह्म विशुद्ध स्वभाव रूपाय जिनचित्ताय नमः अर्घम कुछ निर्वपामीति। लेना ना देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मन लगे ओम रहना। ब्रह्म श्रवण पंचाचार रूपाय जिनचित्ताय नमः अर्घम कुछ निर्वपामीति। लेना ना देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मन लगे ओम रहना। ह्रीमरम मनुष्य क्षेत्रवर्ती जिनार्थ कुछ रूपाय लेना जिनचित्ताय ना रहना, प्रभु भक्ति में मन ओम लगे ब्रह्म विशुद्ध रहना। ज्ञान दर्शन स्वभाव रूपाय जिनचित्ताय नमः अर्घम कुछ निर्वपामीति। लेना ना देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मन लगे ओम रहना। ब्रह्म चारित्र हेतु मोक्ष रूपाय जिनचित्ताय नमः अर्घम कुछ निर्वपामीति। लेना ना देना मगन रहना, प्रभु भक्ति में मन लगे ओम ब्रह्म रहना। साम्य चारित्र धर्म रूपाय। ओम ह्रीमरम मोह क्षोभ रहित रूपाय जिनचित्ताय नमः अर्घम कुछ लेना निर्वपामीति। ना देना मगन रहना, प्रभु भक्ति। अर्घम निर्वपामीति। कुछ लेना ना देना मगन रहना,
प्रभु भक्ति में मन लगे रहना ओम निर्मल शुद्ध धर्म वर्ण रूपाई कुछ जिनके लेना चरण ना मार्ग देना निर्वापति मगन रहना ओ प्रभु भक्ति में मन लगे रहना ओम निर्मल अशिव धर्म वर्ण रूपाई जिनके चरण अर्घ निर्वापति कुछ लेना देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मन लगा रहना प्रभु भक्ति में मन लगा ओम रहना निर्मल द्रव्य गुण भयार्थ रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति कुछ लेना ना देना मगन रहना प्रभु भक्ति में मन लगा ओम रहना निर्मल अस्तित्व निर्वतार्थ रूपाई जिनके चरण मार्ग सिद्ध सुख रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति कुछ देना न लेना मगन रहना प्रभु भक्ति में मन लगा छिन्न सिद्ध सुख रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति कुछ लेना न देना रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति आज हम जिन राज तुम्हारी द्वारे आए ओम रिमरम पंचेंद्रिय विनाश रहित जिनके चरण मार्ग निर्वापति जिन राज तुम्हारी द्वारे आए ओम रिमरम संयम तपोयुक्त रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति आज हम जिन राज तुम्हारी द्वारे आए ओम रिमरम सकल मोहिनी विजय रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति आज हम जिन राज तुम्हारी द्वारे आए ओम रिमरम विगत राग स्वभाव रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति आज हम जिन राज तुम्हारी द्वारे ओम आए रिमरम साता साता वेदन विपाक विफल रूपाई भाव रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति आज हम जिन राज तुम्हारी द्वारे आए ओम रिमरम उपयोग विशुद्धात्म तत्व रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति आज हम जिन राज निर्वापति राज तुम्हारी द्वारे आए ओम रिमरम लब्धात्म स्वभाव रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति आज हम जिन राज तुम्हारी द्वारे आए आज हम जिन राज तुम्हारी द्वारे आए दर्शन कर सुख पाए दर्शन कर सुख पाए हमारे द्वारे आए वो क्या साथ लाए क्या साथ जाए जरा सोच प्राणी क्यों आयो ओम रिमरम अधिक तेज रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति ओ क्या साथ लाए क्या साथ जाए जरा सोच प्राणी क्यों आयु गवाए ओम रिमरम अतिंद्रिय ज्ञान रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति ओ क्या साथ लाए क्या साथ जाए जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम गवाए रिमरम अतिंद्रिय सुख रूपाई जिनके चरण मार्ग निर्वापति जाए क्या साथ जाए जरा सोच प्राणियों की आयु ओम गवाए रिमरम देवगत सुख दुख रहिताई जिनके चरण मार्ग निर्वापति क्या साथ जाए क्या साथ जाए जरा सोच प्राणी क्यों आयु साथ लाए क्या साथ जाए जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम रिमरम गवाए मार रहिताई जिनके चरण मार्ग निर्वापति क्या साथ लाए क्या साथ जाए जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम गवाए रिमरम कर्महार रहिताई जिनके चरण मार्ग क्या साथ निर्वापति लाए क्या साथ जाए जरा सोच प्राणी क्यों आयु ओम गवाए रिमरम कौलाहार रहिताई जिनके चरण मार्ग निर्वापति ओ तन्नक चौका लगन दोरे ओ तन्नक चौका लगन दोरे ओ मोरे घर गुरुवर आ गए रे तन्नक चौका लगन दोरे ओ मोरे घर गुरुवर आ गए रे फिर भी जिनवर प्रवचन भाभी इधर है ढक्कन, यहाँ है भाभी ढक्कन ऊपर स्टेज पे। आप दर्श से देवी ध्वनि का प्रवचन सार भव्य समझे आप रूप से आत्म रूप की महिमा स्वयं कही जाती इसीलिए यह अर्घ बना के अनर्घ पद महिमा आती। ओम ह्रीं रं नंदीश्वर दीपे दक्षिणी सगत प्रथम रतिकर पर्वत स्थित आकृतिम चित्यालय शताश्च जिनमें बिभ्यो अर्घम निर्वभामति नहीं नहीं अर्घम निर्वभामति
श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की 108 आचार्य मुनि 108 मुनि श्री प्रणम्य सागर चंद्र सागर जी महाराज की मुनि संघ की सिद्धेभ्यः अट्ठवियकम्मवियला निठ्ठियकज्जापणट्ठ संसारा दिट्ठ शैलत्थ सारा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, महामह नंदीश्वर महापूजा विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, और हम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। आप सभी लोग प्रतिदिन की भांति आज भी नंदीश्वर के पूजा विधान के इस कार्य में संलग्न हुए हैं। यह महामह पूजा जो सभी क्षेत्रों में, सभी कर्म भूमियों में अनवरत रूप से निरंतर चल रही है, और इस पूजा के माध्यम से लोग दूरस्थ अन्य द्वीप में स्थित भी जिनालयों के जिन बिंबों की आराधना करते हैं, ऐसे अनादि अनिधन पर्व को अगर हम उत्साह के साथ में मनाते हैं तो न केवल हम अपने अंतरंग में जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा सम्यक दर्शन के भावों को संजोते हैं, किंतु उसके साथ साथ जो अनादि अनिधन पर्व की एक परंपरा है उसको भी आगे बढ़ाने में हम एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं।
जो भी परंपराएं पर्वों के माध्यम से चली आ रही हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाने में योगदान मुख्य रूप से उन्हीं श्रावकों का रहता है जो अपने समय को उन परंपराओं को बढ़ाने के लिए और उन पर्वों को मनाने के लिए अपने समय को निकाला करते हैं। जब भी आदमी के जीवन में कुछ अच्छा करने की भावना होती है, जब आदमी अपने जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे जो नियम अपनाने पड़ते हैं वो नियम उसके खुद के लिए भी काम आते हैं और उसके घर परिवार समाज सबके काम में आते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, दो विशेष बातों की आवश्यकता होती है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास में एक भरोसेमंद मित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा जीवन जीने के लिए अगर आपके पास में अच्छा मित्र होता है, भरोसेमंद आपके पास में मित्र हो, तो वह मित्र आपके लिए हमेशा सहायक बना रहता है। आपके जीवन में कभी भी हताशा, उदासी, निराशा, विपरीतता आएगी तो वह उसको संभाले रखता है। यह आपको जानना जरूरी है कि वह भरोसेमंद मित्र क्या हो सकता है। एक तो मित्र होना जरूरी है और फिर मित्र का भरोसेमंद होना जरूरी है। भरोसे में और मित्र में यह तभी संभव होता है जब वह मित्र कभी भी हमसे छूटे नहीं। मित्र होने के साथ साथ वह मित्र हमारे लिए भी भरोसे का काम करे और उसका भी भरोसा हमारे ऊपर रहे। अगर हम ऐसे मित्र की खोज करें जो हमारे लिए हमेशा भरोसेमंद रहे और हम हमेशा उस पर भरोसा करते रहें, तो मित्र हमें ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन ढूंढना तो चाहिए। चीजों की गवेषणा करने को आचार्यों ने कहा है, भले ही उसमें कठिनाई हो। कहा जाता है कि एक अच्छे गुरु की भी गवेषणा करनी चाहिए, ढूंढना चाहिए। यूं नहीं कि जो हमारे सामने आ गए वही हमारे लिए सब कुछ हो गए। जब हम ढूंढते हैं तो कुछ मिलता है, खोजते हैं तो कुछ पाते हैं, और इसीलिए ढूंढते हुए ही एक अच्छे गुरु की प्राप्ति की जाती है। आपको यह पता होना चाहिए कि जीवन में अनेक लोग हमारे सामने आते हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए सब कुछ नहीं हो सकते हैं। वो सब हमारे लिए गुरु नहीं हो सकते हैं, वो सब हमारे लिए भरोसेमंद मित्र नहीं हो सकते हैं। उनकी कुछ पहचान अलग होती है। जिनको हम भरोसेमंद मित्र बनाएं, वो कुछ लोग अलग चुने जाते हैं और उसका चयन करने वाला व्यक्ति ही अपने आप में विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। अपने जीवन में अगर हम अपने ही जीवन से शुरुआत देखें, हम अपने ही जीवन को देखें, तो हमें दिखाई देता है कि हमने भी अपने जीवन में जब गुरु के प्राप्त करने की भावना की, गुरु को पाने की इच्छा की, तो हमने भी अपने जीवन में जो पाया, उस पाने के बाद में भी हमने कुछ और पाने की इच्छा की। पहले हम कहीं और पहुंचे यही सोच करके कि हमें कोई रास्ता मिले, हम कुछ आगे बढ़ें और हमें बहुत आगे बढ़ना है, यह सोच करके हम पहले कहीं पहुंचे। लेकिन जहां पहुंचे वहां पर हमारी भूख, हमारी तृष्णा पूर्ण नहीं होती हुई दिखाई दी, तो फिर भी हमने अपनी खोज जारी रखी। और उस खोज को खोजते खोजते एक चीज हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी कि हमें अपने जीवन में एक उत्कृष्ट गुरु की खोज करना है। और वह उत्कृष्ट गुरु की खोज करते करते हम उत्तर भारत से उस स्थान से जहां पर कभी गुरु का आना जाना कभी होता ही नहीं, ऐसे स्थान से चल करके
उस स्थान तक पहुंचने में सफल हो पाए जिस स्थान पर हमें गुरु का दर्शन हुआ। आपको ये बता रहा हूं कि ये खोज करनी पड़ती है। हमें मिल तो गया था कुछ, लेकिन मिलने के बाद भी जब तक हमें संतुष्टि नहीं होती तब तक हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे और जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। और वह प्रयास जारी रहा और उसी प्रयास का परिणाम निकला कि हमें इस युग के श्रेष्ठ आचार्य गुरुदेव की प्राप्ति हुई। पहले हम कहीं और पहुंचे थे, बाद में हम वहां तक पहुंच पाए। इसे मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझता हूं और पुरुषार्थ भी समझता हूं। यह प्राप्ति हो जाना और फिर उसके बाद में हमेशा जिस गुरु को हमने गुरु बनाया है वह हमारे लिए भरोसेमंद होना चाहिए। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं है कि मित्र चलते फिरते लोग होते हैं। हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के लोग ही हमारे मित्र होते हैं। मित्र का मतलब होता है जो हमेशा हमारे काम में आए, हमेशा हमारे हित में सोचे। मित्र की सबसे अच्छी परिभाषा होती है जो हमेशा हमारे हित में सोचे, हमारा कभी अहित ना करे, उसे अपना मित्र बनाना चाहिए। अगर आपको कभी भी एक अच्छे मित्र की जरूरत पड़े तो आप सोचना कि कौन हमारे हित में अच्छा सोचता है। ज्यादा सोचने लग जाओगे तो आपको अपनी आसपास के लोग सब दुश्मन दिखने लग जाएंगे। यह भी एक समस्या है, इसलिए आप तो सोचते नहीं हो। एक अच्छे व्यक्ति को हमेशा सोचते रहना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे हित में कितना सोच रहे हैं। वो हमारे मोह से हमारे लिए सोच रहे हैं या हमारे हित में हमारे लिए सोच रहे हैं। इसलिए जो हितकर होगा वही मित्र होगा। और सबसे ज्यादा हितकर क्या हो सकता है? हमारे लिए हित करने वाला कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिस पर हम भरोसा करें, और ऐसा भरोसा करें जो भरोसा कभी टूटे नहीं। आज किया हुआ भरोसा कल टूट गया, परसों टूट गया, 1 साल में टूट गया, 3 साल में टूट गया, तो भरोसा नहीं होता। ऐसा मित्र बनाओ, ऐसा भरोसेमंद मित्र तैयार करो। एक बार अगर वह प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्मांतर तक भी वह प्राप्त होता रहे। ऐसे भरोसेमंद मित्र को अगर आप एक जन्म में एक बार भी प्राप्त कर लेंगे तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तक आप कभी भटकेंगे नहीं। ऐसा मित्र कोई हो सकता है? बोलो तो, कौन हो सकता है? एक गुरु भी अपने मित्र हो सकते हैं और प्रभु भी अपने मित्र हो सकते हैं। जो जिस उच्च मानसिकता को धारण करने वाला होगा वह उतना ही उच्च सोचने वाला होगा। आपकी मानसिकताएं सड़क चलने वाले लोगों तक सीमित रहती हैं, इसलिए आपके मित्र सड़क चलने वाले लोग ही होते हैं, दुकानों पर बैठने वाले लोग होते हैं, चौराहों पर थोड़े से पान तमाकू खा लिया जिनके साथ, बस वही आपके मित्र हो जाते हैं। आपकी मानसिकताएं उतनी ही होती हैं, लेकिन जो लोग उच्च क्वालिटी के होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, वो उतना ही ऊंचा सोचते हैं और वह भी उसी रूप में सोचते हैं। आप यूं नहीं समझना कि हमारे कोई मित्र नहीं है, आप यूं नहीं समझना कि हमारे पास में कोई भरोसेमंद चीज नहीं है। आज अगर हम इस दुनिया में अकेले भी कहीं भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, अकेले भी हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो उसका एकमात्र कारण होता है कि हमारे पास में भरोसेमंद मित्र होते हैं और उन्हीं के सहारे जीते हैं। तुम लोगों के सहारे नहीं जीते हम। तुम्हें लगता है कि महाराज हमारे बीच में बैठे हैं तो हम उनके लिए भरोसेमंद हो गए। हमारे लिए आप कभी भरोसेमंद नहीं हो सकते। आपके चरित्र इस तरह के हैं, आपके भाव इस तरह के हैं कि हम आपको कभी भी अपना भरोसेमंद मित्र मान ही नहीं सकते। और अगर हमने आपको अपना भरोसेमंद मित्र मान लिया तो हम फिर आप जैसे हो जाएंगे, हमारे भावों का पतन हो जाएगा। मित्र वह होना चाहिए जो हमसे भी बड़ा हो,
हमसे भी ऊंचे भाव रखने वाला हो और हमेशा हमारा हित करने वाला हो, हित कर सोचने वाला हो, जिसके निकट पहुंचने पर हमें अपने आप लगने लग जाए कि हमें रास्ता मिल गया है। ऐसे हितकर मित्र बड़े बड़े आचार्यों ने हमें बताए हैं और उन्होंने खुद बनाए। मित्र के कई पर्यायवाची नाम होते हैं। क्या बोलते हैं मित्र को? बोलो। दोस्त बोलते हैं, और बोलो सखा बोलते हैं, और बोलो साथी बोलते हैं, और बोलो फ्रेंड बोलते हैं, और बोलो यार बोलते हैं। ये सब जितने भी पर्यायवाची नाम हैं, ये सब नाम स्वार्थ से बने हुए नाम। जितने भी नाम बोले, एक भी नाम आपने अच्छा नहीं बोला। समझ आ रहा है? सामने वाला जब तक फ्री हैंड मुझे देता रहे, हमने डिमांड की आज हमें बहुत अच्छा हार चाहिए, आज हमें बहुत अच्छे कान के कुंडल चाहिए, तो हमें आज मिल जाए, फ्री हैंड हो तो तुम हो हमारे, नहीं हो तो धीरे धीरे सब टूटने लग जाता है। इसलिए फ्रेंड ये जो शब्द है, ये भी अपने आप में हमेशा रहने वाला शब्द नहीं है। फ्री हैंड जब तक कोई किसी के लिए देता है, दो मित्र होते हैं आपस में फ्री हैंड करके अपने एक दूसरे के लिए पैसा लुटाते हैं, एक दूसरे के लिए चीजें लुटाते हैं, गिफ्ट देते हैं, तब तक वो फ्रेंड होते हैं। समझ आ रहा है? फ्री हैंड जब तक काम हो रहा है एक दूसरे के बीच में, तब तक वो फ्रेंड है। ऐसे फ्रेंड आपका क्या हित कर पाएंगे? इसलिए फ्रेंड कोई अच्छी शब्द नहीं है, अच्छी कोई चीज नहीं है। रही बात यार की, तो ये यार तो गली चलते बन जाते हैं। समझ आ रहा है? जिसको देखो वही यार बन सकता है। ऐसे यार कभी आपकी जिंदगी में दो चार भी हो जाएंगे तो उनसे आपकी जिंदगी कटेगी नहीं, थोड़ी बहल तो सकती है, लेकिन वो यार भी हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं है, वो आपके हितकर नहीं कहलाएंगे। यार तो वो भी गली चलते मिल जाते हैं। आपकी जैसी टेंडेंसी हो, जैसी आपकी हैबिट्स हो, उसके अनुसार आपके यार कहीं पर भी चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपके लिए सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे, वो आपके यार बन जाएंगे। कहीं भी खड़े हो जाओ, यार बनाने में कितनी देर लगती है। यार हो गए, फ्रेंड हो गए, इनकी कितनी ड्यूरेशन है, कब तक ये आपके साथ में रहने वाले हैं? हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे लिए हमेशा हमारे साथ में रहने वाला हो, हमेशा हमारा हित करने वाला हो, और जिसका हम जब जब स्मरण करें, याद आए, तो हमारे अंदर अपने आप उसके स्मरण से भी हित हो जाए, हमारे अंदर अपने आप उसके स्मरण से रास्ता मिल जाए। ऐसे मित्र की हम बात कर रहे हैं। उस एक मित्र का नाम, पर्यायवाची नाम उसका अगर शास्त्रों में होता है, जो नाम को बताने वाले ग्रंथ होते हैं, जिनमें अनेक तरह के, जैसे धनंजय शब्दकोश है, अमरकोश है, ऐसे शब्दकोशों में अगर आप मित्रों के नाम ढूंढेंगे तो ये जो आपने बोले कोई नाम नहीं मिलेंगे। ना उसमें यार मिलता है, ये कोई यार व्यार कौन सी शब्दावली है? ना ये हिंदी का शब्द है, ना ये इंग्लिश का शब्द है। क्या है ये यार व्यार? कहां से आ गए ये शब्द? जिनके कोई ओरिजिन ही समझ में नहीं आते हैं, ये यार प्यार, ये सब 4 दिन के रहने वाले लोग, इनसे अपनी जिंदगी जो लोग निकालते हैं, वो लोग हमेशा भ्रम में पड़े रहते हैं। ये कोई शब्द को उसके शब्द है ही नहीं। सखी सखा तो फिर भी ठीक था, और वो सखी सखा भी तब बनता था जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी के साथ में रहते हुए कुछ सीखता है। सीखने के अर्थ में जब कोई रहता है, हम उससे कुछ सीख रहे हैं, वो हमारा, जिसे हम क्लास फेलो कहते हैं, उसके साथ हम रहते हैं, वो हमारा क्लासमेट है, उसके साथ हम रहते हैं, तब ये सखी सखा शब्द उसके साथ बन जाते हैं। क्योंकि सखी सखा का मतलब ही होता है जो हमेशा एक दूसरे से सीखने की इच्छा करे। ये शब्द फिर भी संस्कृत शब्दावली का शब्द है, भारतीय दर्शन का शब्द है। सखी सखा
क्योंकि दो मित्र वह आपस में एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, वो मित्र हो सकते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर और उठने की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? एक नाम आता है पर्यायवाची नाम मित्र का, जिसे कहते हैं सुहृद। क्या बोलते हैं? सुहृद। हृत, हृत माने होता है हृदय। हृत माने क्या होता है? हृदय। सु माने अच्छा। जिसका हृदय हमारे प्रति और हमारा हृदय जिसके स्मरण से अच्छा हो जाए उसका नाम सुहृत होता है, और ऐसा सुहृत ही हमारा सच्चा मित्र होता है। बोलो, किसके स्मरण से आपके अंदर अच्छे भाव आते हैं? अपनी पत्नी के स्मरण से? अपने घर के लोगों के स्मरण से आपके अंदर अच्छे भाव आते हैं कि आप उनकी चिंता में पड़ जाते हैं, कि आप उनके बारे में कुछ का कुछ सोचने लग जाते हैं? आपके अंदर के भाव कब अच्छे बनते हैं? एक पति के भाव पत्नी को स्मरण करके अच्छे बनते हैं कि पत्नी के भाव पति को स्मरण करके अच्छे बनते हैं? हो सकता है एक दूसरे के अच्छाई के बारे में सोच सकते हैं, एक दूसरे के साथ उठने बैठने के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी वह सुहृद भरोसेमंद मित्र हो ये जरूरी नहीं होता है। ऐसे भरोसेमंद मित्र हमें अपने जीवन में एक बार जरूर बना लेना चाहिए, और वह मित्र हम भरोसेमंद प्रभु को भी अपना मित्र बना सकते हैं और भरोसेमंद गुरु को भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। ऐसा भरोसेमंद प्रभु कौन सा होगा जिस पर हम भरोसा करें और वह हमारे भरोसे को कभी तोड़ा ही नहीं। भरोसा करते रहो, इसी को हम कहते हैं भीतर से भरोसा तब होता है जिसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होती है, आस्था होती है, उसी के प्रति हमारे अंदर भरोसा होता है। अगर हम अपना भरोसा बनाते हैं, हम अपनी आस्था बनाते हैं जिनेंद्र भगवान के प्रति, तो वह भरोसा हमारे लिए जन्म जन्मांतर तक चल सकता है, और उस भरोसे से हमारी यह नैया कभी भी इस संसार में डूबेगी नहीं। हमारी नैया इस संसार के किनारे पर लग जाएगी एक ना एक दिन, अगर हमने जिनेंद्र भगवान को अपना सुहृद बना लिया तो। वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, और जब जब हम उनको स्मरण करेंगे तब तक हमारे मन में अपने आप अच्छा भाव आ जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी। एक अच्छे मित्र के बारे में हमेशा सोचने से आपके मन के अंदर हमेशा अच्छा भाव आना चाहिए, ये उसकी पहचान है। आपका हित होना चाहिए, ये उसकी पहचान है। और ये दोनों कार्य अच्छे होंगे जब आप प्रभु का स्मरण करेंगे, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना बैठे। बताओ, भगवान अगर पास हो तभी अच्छे लगते हैं, दूर हो तो भी मित्र हो सकते हैं, कितनी दूर क्यों ना बैठे हो। 7 समुंदर पार, क्या सुन रहे हो? बोलते रहते हो ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। कोई आ गया भी बोल सकता है, कोई आ गई भी बोल सकती है। क्या होता है 7 समुंदर पार? 7 समुंदर कौन से हैं? किसी को पता है? किसी को नहीं मालूम। ध्यान रखो, 7 समुंदर पार तक अगर आपको कोई अच्छे ढंग से ले जा सकता है और वह प्रभु से आपका मिलन करा सकता है, तो वह एक सदगुरु हो सकता है, सच्चा गुरु हो सकता है, जो आपको 7 समुंदर पार ले जा सकता है। आपको अच्छे प्रभु से दर्शन करा करके आपका उनसे परिचय करा सकता है और आपकी उनसे दोस्ती भी करा सकता है। ये मित्र बनने की परंपरा है। भरोसेमंद मित्र हमारे अच्छे गुरु होते हैं और अच्छे प्रभु होते हैं। 7 समुंदर पार ये ले जाने वाला अगर कोई मित्र है तो वह हमारे जीवन में आने वाले सदगुरु हैं, और वह गुरु जो हमें 7 समुंदर पार जाने के बाद में
क्योंकि हर समुद्र के बाद में एक द्वीप आता है, फिर हर द्वीप के बाद में एक समुद्र आता है, फिर हर समुद्र के बाद में फिर एक द्वीप आता है। जब आप 7 समुद्र पार कर जाओगे तब आप 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में पहुंचोगे। और उस द्वीप में आपको ये 52 जिनालय, ये मनोहर जिनालय, ये 52 जिन प्रतिमाएं 108 एक जिनालय में प्रतिमाएं मिलेंगी आपको। और ये सब आपको दर्शन कराने वाला जो होगा, मैं समझता हूं उसी को आपको अपना हितकारी समझना चाहिए। वह प्रभु वहां बैठे बैठे भी आपका हित करेंगे अगर आप यहां से भी उनका स्मरण करेंगे। 3 दिन से जा रहे हैं, जाते रहना है, मन बना करके जाते रहना है। यह प्रभु का स्मरण हम अगर यहां बैठ करके भी करते हैं तो वहां से भी वह हमारा हित करते रहते हैं। और यही हित के कारण से हमें इस तरह के लाभ मिलते हैं कि लोग कहते हैं महाराज काय को यहां बैठे हो आप। लोग हमसे मालूम है क्या बोलते हैं, आप यहां काय को बैठे हो, आप यहां काय को समय दे रहे हो। ये लोग तो यहां तक भरे हुए बैठे, नहीं समझे यहां तक का मतलब। दूसरे लोग कहते हैं हमसे कि ये लोग यहां तक भरे हुए बैठे हैं, लेकिन हम उनसे कहते हैं ये आपकी नजरों में कहीं से कहीं तक भरे हुए भले ही बैठे हो, कितने ही भरे क्यों ना बैठे हो, लेकिन गुरुदेव की कृपा जहां पर पड़ती है वहां पर छप्पर फाड़ के पड़ती है। ये हमने देखा है। अब अगर ये यहां तक भरे हैं तो हो सकता है कि इनको यहां तक भी भरने का प्लान हो गुरु का। मैं क्या करूं। ये सब जो हमें अगर मिल रहा है और अगर हम भरते भी जा रहे हैं तो उस भरने से विरक्ति नहीं आनी चाहिए। वो भरने से हमारी और उन्नति होनी चाहिए और वह भरने से हमारा स्तर बढ़ना चाहिए, हमारे दिमाग की चीजें, हमारा लेवल बढ़ना चाहिए और हमारी सोच बढ़नी चाहिए। अगर हमारी सोच अच्छी बनी रहेगी और भरने के बाद में हमें उल्टी नहीं आएगी, वह भरने के बाद में हम और हृष्ट पुष्ट होते रहेंगे तो हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी और ये हमें इस तरह से भरने के निमित्त आगे भी मिलते रहेंगे। ये देखना है कि उल्टी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी 2-4 दिन बाद हम फिर कहीं सोचेंगे गुरुजी को मैसेज देंगे। देना पड़ता है जगह जगह पे पहुंचने के बाद में। क्या मैसेज देना है ये भी लिख सकते हैं, यहाँ के लोग गर्दन तक भरे हुए हैं गुरुजी, अब बताओ यहां पर हमें क्या करना है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्शन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हम लिख सकते हैं, ये हम गुरुजी को बता सकते हैं। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, उल्टी होगी। उल्टी होने का मतलब विरक्ति होगी, नहीं नहीं हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो अपने मंदिर में ही अपना दर्शन करना है, अपने ही मंदिर में अपनी पूजा करना है, हम तो जो रोजाना कर रहे हैं हम तो वो ही करेंगे, आप तो जो कुछ कराओ सो अपने कराते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। ये क्या होता है, ये रिएक्शन जो है ये नेगेटिव रिएक्शन है। एक समझदार व्यक्ति का अगर मेंटल लेवल बढ़ता है तो वह इस तरीके का रिएक्शन नहीं देता। मैं अपने मंदिर में पूजा कर रहा हूं, मैं अपने मंदिर में पूजा कर रहा हूं, मेरे मंदिर में अलग मैं अपना विधान कर रहा हूं, मेरे मंदिर में अपना काम चल रहा है, मैं सुबह से 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक कहीं हिल नहीं सकता हूं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब क्या है, ये सब क्या है बोलो, ये सब रिएक्शन कैसे है, नेगेटिव है पॉजिटिव है हमारे लिए। अगर कोई व्यक्ति हमसे आकर के इस तरीके की बात करेगा तो मैं उसको क्या समझूंगा, ये भर चुका है, यहां तक भर चुका है, अब इसके साथ में कोई भी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये उल्टा रिएक्शन दे रहा है, माने अब ये पलटी हो रही है, इसके अंदर से जो निकल रहा है अब ये ढीठ बन गया, अब ये अपने कोई काम का नहीं रहा। ये नेगेटिव रिएक्शंस कहलाते हैं। पॉजिटिव रिएक्शन क्या होंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव रिएक्शन जब आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अरे
ये तो हम रोजाना करते रहते थे, ये तो हम बाद में भी करते रहेंगे। गुरुओं का सानिध्य, ऐसे विधानों का सानिध्य जब कभी मिलता है, हम अपनी सब मानसिकताएं हटा करके, सारी सोच हटा करके, हम पहले यहाँ के लिए अपना टाइम निकालते हैं, बाद में कोई दूसरी बात सोचेंगे। अरे हमारी मंडियां भी चलती रहेंगी, घर भी चलते रहेंगे, बच्चे भी पढ़ते रहेंगे। साले बच्चे पढ़ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? पढ़ के भी क्या कर लेंगे? गधे ही बने रहेंगे, वो गधे ही रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब तक यहां नहीं आएंगे वो सब गधे ही बने रहेंगे, कुछ नहीं होता है। माँ बाप जिंदगी भर निकालते हैं उन बच्चों के साथ में, और बड़े होने के बाद वो कुछ काम के नहीं रहते। ऐसी पढ़ाइयां कोई काम की नहीं है जिनके कारण से माँ बाप को पढ़ना पड़ता है बच्चों के साथ में। जब तक आदमी के दिमाग का लेवल नहीं बढ़ेगा, आदमी ये नहीं सोचेगा कि हमें क्या करना योग्य है, क्या करना नहीं चाहिए, तब तक आदमी के दिमाग में कभी भी अच्छी चीजें घुस नहीं सकती। पॉजिटिव रिएक्शंस क्या होते हैं? जब हमें अच्छे कारण मिले, अच्छे निमित्त मिले, अच्छे हमारे सामने संयोग मिले, और हम हर चीजों में अपना टाइम एडजस्ट करके उन अच्छे कार्यों में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब हमारे अंदर हमारा मेंटल लेवल बढ़ता है, तब हमारे अंदर की सोच बढ़ती है, और तब हमें उन अच्छी चीजों से अच्छे पुण्य, अच्छे हितकर हमारे लिए होने वाले ज्ञान हमें मिला करते हैं, और वो चीजें मिला करती हैं। ये चीज जो आपके सामने आती है, ये सब बताती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कितना पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं या निगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? क्या बोला जाए? डिसीजन तो आप ही को देना पड़ेगा। मैसेज क्या करना पड़ेगा गुरु जी के लिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, अच्छा कुछ भी हो। हम तो यही चाहते हैं, कभी भी ना हम नेगेटिव बात करें, ना हम नेगेटिव लिखें, ना हम नेगेटिव किसी से बोले, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर की वह नेगेटिविटी दूर हो, आप भी थोड़ा सा अपने अंदर अपने इमोशंस पॉजिटिव बनाएं, और ये सोचने की कोशिश करें, 7 समुंदर पार जहां द्वीप स्थित हैं, उन द्वीपों की रचना करने के लिए कितनी मेहनत की गई कि पूजा शुरू होने के 3 दिन बाद वह द्वीप हमारे सामने उपस्थित हो पाए। इतना बड़ा ग्रंथ हमारे सामने 5616 अर्घ बना करके यह ग्रंथ हमारे सामने आया है, और हम इसकी आराधना करके अगर वह भाव लाएं, तो जैसा कल हमने कहा था, 3 भव में मोक्ष दिलाने का अगर कोई गारंटेड काम है तो उसका नाम है महामह नंदीश्वर की पूजा। समझो, इससे बढ़कर के हितकर आपके लिए और क्या होगा? कौन सा आपको हित चाहिए? कौन सा अपनी आत्मा का कल्याण चाहिए? इससे बढ़कर के अगर हमें हित अगर करना नहीं आया, तो हम सोचेंगे कि आपसे बड़ा मूर्ख और कोई दुनिया में नहीं होगा। हमारे अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि हम निमित्तों का उपयोग करना सीखें। जो हमें चांस मिलते हैं, जो अवसर मिलते हैं, उन अवसरों को भुनाने की कोशिश करें। अच्छा समझदार आदमी हमेशा अपने सामने आने वाले अच्छे अवसरों का भरपूर उपयोग करता है, और यह जो अष्टानिक पर्व है, ये अच्छे अवसर है, जिस अवसर पर हम अच्छे ढंग से अच्छा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, अपनी मनोभावनाएं अच्छी बना सकते हैं। ऐसी मनोभावनाएं आप आगे बनाएं, और उसी के लिए यह एक 5 मिनट का आपके सामने आंख बंद करके एक ध्यान करने का भाव हो रहा है कि हम नंदीश्वर द्वीप तक पहुंचे, 7 समुंदर पार। अब मैं नहीं बोलूंगा मैं तेरे पीछे पीछे, किसको मेरे पीछे पीछे आना हो तो तुम बोलना मेरे पीछे पीछे। मित्र किसको बनाना? मुझे तुम्हें बनाना है कि तुमको मुझे बनाना है? बोला तो जिसको बनाना है वो बोले। समझ आ रहा है? हाँ, जिसको मित्र बनाने की जरूरत पड़ती वो बोलता है मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो चलो हम ले जाने की कोशिश करते हैं। किनके पीछे? जो प्रभु बैठे हैं, बड़े बड़े भगवान बैठे हैं, उनके पीछे हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों हाथ अपने ही घुटनों पर रखकर आराम से थोड़ा सा बैठे, सीधा सीधा ध्यान के लिए बैठते हैं। आंखें बंद करें। ओम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
आंखें बंद रखते हुए अपने मस्तक पर अरहम का स्मरण करें। यह वह बीजाक्षर मंत्र है जिसमें अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि समाये हुए हैं। अनंत अनंत जो अरिहंत इस लोक में विगत काल में हो चुके हैं वह समाये हुए हैं। उन सब की शक्तियां, अरिहंत और सिद्धों की ऊर्जाएं इस अरहम के इन अक्षरों में समाहित हैं। सभी आचार्यों ने इस अरहम बीजाक्षर मंत्र का ध्यान करने को कहा है। ऐसे इस अरहम का ध्यान हम अपने मस्तक के ऊपर सफेद अक्षरों में करें। अरहम के अक्षरों को अपने मन से देखें और वही अक्षरों को हम अपने मस्तक से बाहर निकालें। मन को प्रसन्न रखते हुए उन अक्षरों की प्रसन्नता को देखें। वह अक्षर भी अपनी मस्ती में डोलते हुए इस पूरे जम्बू द्वीप के अंदर क्षण भर में विचरण करने की क्षमता रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, सुमेरु पर्वत, जम्बू वृक्ष, वक्षार पर्वत, कोलाचल पर्वत, सब पर क्षण भर में पहुंचने की, क्षण क्षण में अपना स्थान बदलने की क्षमता इस अरहम के अंदर है। ऐसा यह अरहम हमारे मस्तक से निकल करके बाहर पूरे जम्बू द्वीप में सभी जिनालय, सभी जिन बिंबों को छूते हुए सुमेरु पर्वत पर स्थित बड़े बड़े रिद्धिधारी ऋषि मुनियों के चरणों का भी स्पर्श करते हुए, उनके हृदय में प्रवेश करते हुए, बाहर निकलते हुए, निर्बाध रूप से गमन करते हुए, हर पवित्र चीज का स्पर्श करते हुए, समुद्र को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे पार करते हुए 7 समुद्रों के बाद 8वें द्वीप में बहुत बड़ा नंदीश्वर महाद्वीप है। चारों ओर चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ एक समान 24 घंटे उजाला रहने वाला वह द्वीप, जिसकी चारों दिशाओं में बड़े बड़े पर्वत सुशोभित हैं। हर एक दिशा में 13-13 पर्वतों पर जिन बिंब जिनालयों में सुशोभित हैं, वह अरहम बहुत द्रुत गति से पूर्व दिशा के जिनालयों के सभी जिन बिंबों के स्पर्श करते हुए दक्षिण दिशा के जिनालय के जिनालयों के सभी जिन बिंबों को भी छूते हुए अंजनगिरी, ददमुखगिरी, रतिकर पर्वतों के ऊपर बने हुए जिनालयों में स्थित जिन बिंबों पर पहुंच जाता है। देखता है, अरहम से सब कुछ दिखाई देता है। बड़े बड़े जिन बिंब हैं जिनकी अवगाहना 500 धनुष की है। कोई स्वर्ण के बने हुए हैं, कोई रजत के बने हुए हैं। जिन जिन बिंबों के चारों ओर, जिनके मुख मंडल के चारों ओर अष्ट प्रातिहार्य सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी वेदिका के आगे 108 एक एक प्रकार के मंगल द्रव्य सुशोभित हो रहे हैं। अनेक देवियां वहां पर नृत्य कर रही हैं। अनेक देव वहां पर भगवान के गुणगान, स्तुति और पूजन कर रहे हैं।
हर जिन बिंब के समक्ष अनेक अनेक असंख्यात असंख्यात देव खड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े जिनालय में हुए जिन बिंब देख करके यह अरहम उन सभी को स्पर्श करता हुआ क्षण भर में सभी की वंदना, सभी को छूता हुआ क्षण भर में सिद्ध लोक में पहुंच जाता है। सिद्ध लोक में अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं का स्मरण उस अरहम के माध्यम से मैं यहीं से बैठा बैठा कर रहा हूं, और वह अरहम अनंत आत्माओं को छू करके हमारे मस्तक पर पुनः स्थित हो जाता है। वह चमकता हुआ उजला अरहम के अक्षरों का प्रकाश हमारे माथे पर, आंखों पर, पूरे मुख पर, गहरी लंबी श्वास लें, हमारे हृदय के अंदर तक पहुंच रहा है। और गहरी लंबी श्वास लें अपनी नाभि तक, पूरे उदर में उस प्रकाश को पहुंचाएं। अपने मन से पूरी अपनी भुजाओं में उस अरहम के प्रकाश को पहुंचाएं। फिर एक लंबी गहरी श्वास लें, अपनी पूरी पीठ पर, बैकबोन में पीछे की ओर उस अरहम के प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें। फिर एक लंबी गहरी श्वास लें, अपने जांघों के पास, घुटनों के पास उस अरहम के प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें। हमारा पूरा शरीर अरहम की पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ है। मन अरहम की ऊर्जा से पवित्र है। मेरी चेतना अनंत अनंत सिद्धों का स्मरण करने से, अरिहंत भगवान के दूरस्थ जिन बिंबों का स्मरण करने से मेरी चेतना अपने स्वभाव में है। मैं अपनी चेतना का स्मरण उन्हीं सिद्ध भगवंतों, अरिहंत भगवंतों को ध्यान में रख करके कर रहा हूं। वही मैं हूं जो अरिहंत भगवान हैं, जो सिद्ध भगवंतों की शुद्ध आत्माएं हैं। महसूस करें, मैं सिद्ध स्वरूप हूं, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। प्रसन्न मन से पूरे शरीर को देखें, मैं स्वस्थ हूं। अपनी अंतस चेतना को देखें, मैं शुद्ध हूं। अपने मन को देखें, मैं प्रसन्न हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरी चेतना शुद्ध है। आंखें बंद रखकर अपने दोनों हाथों से ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम
अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की ओम अरहम नमः 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियां घिसें, आंखों पर रखें, मुख पर रखें, जहां आपको कष्ट हो दर्द हो वहां रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। ऐसे हमारे पूज्य गुरु महाराज जो सिर्फ ज्ञान का प्रकाश ही आप सभी को प्रदान करना चाहते हैं। तो आप में से कौन कौन गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइएगा। कौन कौन गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़ना चाहता है? एक बार हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताइए, जयकारा गुरुदेव का। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि यदि आप उनके मित्र बनना चाहते हैं, उन्हें अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो आपको उनके ज्ञान से जुड़ना है। और उनके ज्ञान से आप कैसे जुड़ सकते हैं? तो श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी का ऑनलाइन स्वाध्याय चलता है, जिसमें ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से आप पूरे स्वाध्याय को पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नंदीश्वर दीप के बारे में आप सभी लोग विधान के माध्यम से समझ रहे हैं ना? हाथ उठा के बताइए। हाँ, अस्त व्यस्त मत होइए, वरना काम की बात निकल जाएगी। तो यदि आप इस जो महाराज जी विधान करा रहे हैं, इतना सुंदर विधान है, आधे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि नंदीश्वर दीप दिखते कैसे हैं। यदि आप उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहें तो आप जाकर तो नहीं देख सकते, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उन्हें अपनी आंखों से ऑनलाइन जरूर देख सकते हैं। तो आप जुड़िए हमारे ऐसे अनूठे स्वाध्याय में, जहां गुरु महाराज का ज्ञान भी मिलेगा और साथ ही विजुअलाइजेशन और ग्राफिक्स भी मिलेंगे। तो इस ऑनलाइन स्वाध्याय में कक्षा भी होगी, परीक्षा भी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा।